नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मैट्रिक व इंटर के टॉपरों को नगद राशि, लैपटॉप व मोबाइल मिलेगा। जैक आईसीएसई व सीबीएसई बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को राज्य सरकार की ओर से नगद राशि, लैपटॉप और मोबाइल देकर पुरस्कृत किया जाएगा। टॉपर को 3 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड टॉपर को 2 लाख रुपए, लैपटॉप व मोबाइल फोन तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 1 लाख की राशि, लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जाएगा। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। संभवतः हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर टॉपर विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। टीपीसी एरिया कमांडर अनूप समेत 7 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। चतरा पुलिस ने टीपीसी उग्रवादी संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने जिले के पिपरवार से टीपीसी एरिया कमांडर अनूप समेत 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए उग्रवादियों के पास से हथियार और गोली भी बरामद किया गया है। सभी उग्रवादियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जल्द ही चतरा पुलिस पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करेगी। झारखंड के 15 लाख हरा राशन कार्डधारियों को 5 माह से नहीं मिला अनाज, विधायक विनोद सिंह ने जताई नाराजगी। झारखंड के 15 लाख हरा राशन कार्डधारियों को पिछले 5 माह से अनाज नहीं मिल पा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य की ओर से अनुदानित दर पर 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल प्रति माह उपलब्ध कराना है, परंतु पिछले 5 माह से इस योजना के लाभुकों को राशन नहीं मिल पा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राशि देने के बावजूद एफसीआई से अनाज नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से अनाज वितरण में विलंब हो रहा है। अगस्त माह से ही इस योजना के सभी लाभुकों के बीच अनाज वितरण नहीं हो पाया है। अगस्त में लाभुकों के बीच 62.54% अनाज का वितरण किया गया था। इसके बाद लगातार अनाज वितरण में कमी होती गई। सितंबर में 28.95%, अक्टूबर में 18.69%, नवंबर में 11.85% ही अनाज का वितरण हुआ। दिसंबर माह समाप्त होने में 1 सप्ताह का समय बचा है, लेकिन इस माह योजना के एक भी लाभुक को अनाज नहीं मिल पाया है। राशन डीलरों का कहना है कि पिछले 4 माह से इस योजना के लाभुकों के लिए अनाज का आवंटन नहीं किया गया है। माले विधायक विनोद सिंह ने हरा राशन कार्डधारियों को पिछले 5 माह से अनाज नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने गरीबों को कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया है। जब राशन नहीं देना था तो कार्ड क्यों जारी किया? सरकार को अविलंब अनाज की खरीदारी कर गरीबों के बीच वितरण करना चाहिए। गया में टला बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतरी। बिहार के गया धनबाद रेलखंड के गया पहाड़पुर स्टेशन के बीच टनकुप्पा स्टेशन पर मंगलवार की अहल सुबह 3:05 पर अप मेन लाइन पर 42 बोगियों वाली मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से नीचे उतर गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस दुर्घटना की जानकारी टनकुप्पा स्टेशन पर ड्यूटी में लगे रेलकर्मी द्वारा कंट्रोलर सहित अन्य अधिकारियों को दी गई। बताया जा रहा है कि धनबाद मंडल के गया कोटरमा रेलखंड पर मालगाड़ी आ रही थी। इसी क्रम में टनकुप्पा स्टेशन के समीप ब्रेक फंसने के कारण चक्के फंस गए। इससे मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। हालांकि कोई बड़ा हादसा इस बीच नहीं हुआ। इसके बीच ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। अब लूप लाइन पर हुई इस घटना के बाद डाउन लूप लाइन से ट्रेनों के परिचालन की कोशिश जारी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रथम काउंसलिंग में बीएड की 3000 सीटें खाली। राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में सत्र 2022-23 के प्रथम काउंसलिंग में चयनित विद्यार्थियों के नामांकन लेने की तिथि 28 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। पूर्व में नामांकन लेने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर तक निर्धारित थी। प्रथम काउंसलिंग में लगभग 8000 विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए थे, लेकिन अब तक इनमें से 5000 विद्यार्थियों ने ही नामांकन लिए हैं। इस तरह प्रथम काउंसलिंग से 3000 सीटें रिक्त रह गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देश के आलोक में छात्र हित में नामांकन लेने की तिथि 2 दिन के लिए बढ़ाई गई है। रांची विश्वविद्यालय बीएड सेल इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि अब प्रथम काउंसलिंग के आधार पर नामांकन लेने की अंतिम तिथि के बाद ही अब द्वितीय काउंसलिंग की नई तिथि निर्धारित की जाएगी।
गुमला में पीएलएफआई के पूर्व कमांडर मिट्टू गोप को अपराधियों ने मारी गोली, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिले के गुमला थाना क्षेत्र केसीपारा चौक के पास पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के पूर्व कमांडर मिट्टू गोप को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। यह घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। अज्ञात अपराधियों ने मिट्टू गोप को गोली मारकर फरार हो गए। घायल मिट्टू गोप को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। लोगों ने बताया कि मिट्टू गोप संतोष पंडित की दुकान के बाहर बैठा था। इसी दौरान एक अज्ञात हथियारबंद अपराधी मौके पर पहुंचा और गोली चला दी। संयोगवश गोली मिसफायर हो गई। इसके बाद अपराधी फौरन अपने कमर से दूसरा लोडेड सिंगल शॉट पिस्टल निकालकर सीधा उसके सिर को टारगेट बनाकर फायर कर दिया। गोली उसके हाथ में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए। तब तक अपराधी भाग निकला। 525 विद्यालयों के गणित व विज्ञान के शिक्षकों की ट्रेनिंग 3 जनवरी से। राज्य के 525 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समेकित गणित व विज्ञान लैब बनाया गया है। इन विद्यालयों के विज्ञान व गणित की कक्षाएं लेने वाले 2 शिक्षकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमार पासी ने राज्य के सभी डीईओ शाह डीपीओ को निर्देश जारी किया है। प्रशिक्षण 3 जनवरी 2023 से शुरू किया जाएगा। इस दिन रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी व सिमडेगा के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार 5 जनवरी को गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा व रामगढ़, 7 जनवरी को हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो तथा 9 जनवरी को देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज के शिक्षक प्रशिक्षण में भाग लेंगे। नए साल में राज्यवासियों को 24 नए ट्रॉमा सेंटर की सौगात। नए साल में राज्यवासियों को 24 नए ट्रॉमा सेंटर की सौगात मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अवस्थित विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों पर स्थापित 24 ट्रॉमा सेंटर को संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय व राजकीय उच्च पथों पर 48 ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाना है, जिनमें से प्रथम चरण में 21 जिलों में 24 ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। आवश्यक जीवन रक्षी व्यवस्थाओं से सुसज्जित ये सभी ट्रॉमा सेंटर सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे संचालित होंगे। यहां दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की आवश्यक चिकित्सा के बाद आवश्यकता अनुसार उन्हें बेहतर चिकित्सा संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकेगा। बैठक जल्द बुलाएं, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राकेश। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने प्रखंड अध्यक्षों से यथाशीघ्र प्रखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक आहूत करने का निर्देश दिया है। इन बैठकों में नवगठित प्रखंड एवं मंडल कांग्रेस कमेटी की सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन, प्रखंड कांग्रेस कार्यालय की अद्यतन स्थिति की समीक्षा, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के आयोजनों की समीक्षा होगी। डॉक्टर राकेश ने प्रखंड अध्यक्षों से कहा है कि प्रखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक की तिथि एवं स्थान की सूचना जल्द रांची जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को उपलब्ध करवाएं, ताकि पर्यवेक्षक को उक्त बैठक में भेजा जा सके। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल की उस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने बीमार बेटी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति अभय S उक्का की पीठ ने ईडी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। पीठ ने प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की बेटी की चिकित्सा स्थिति को सत्यापित करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सिंघल की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल की बेटी की चिकित्सीय स्थिति के कारण देखभाल की जरूरत है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। अदालत ने ईडी से सिंघल की बेटी की स्थिति की पुष्टि करने और इस बारे में पीठ को सूचित करने को कहा। पारसनाथ तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ जैन समाज ने निकाला विरोध मार्च। पारसनाथ तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ जमशेदपुर के जैन समाज ने मंगलवार को विरोध जताया। साक्षी जैन भवन से विरोध मार्च निकालकर झारखंड सरकार की पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का विरोध किया। इस दौरान समाज के लोग जुलूस की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय तक गए तथा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत एक मांग पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम सौंपकर अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की। जैन समाज के संयोजक किशोर गोलछा ने बताया कि सम्मेद शिखर पारसनाथ तीर्थ दुनिया भर के करोड़ों जैनियों की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र है। उक्त स्थान लाखों संतों के लिए यह आराधना का प्रमुख केंद्र रहा है। पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ मंगलवार को निकाले गए जुलूस में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
हाथों में तख्तियां लेकर महिलाएं आगे आगे चल रही थी। इस दौरान सरकार से पूरे पारसनाथ क्षेत्र को तीर्थ स्थल ही बने रहने देने की मांग की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।